Hello my dear pirates, welcome to today's session. This is Sana Khan, your mathematics master teacher from Vedantu. So guys, I am here today to give you some tips and tricks so that you guys can complete your paper, that is your exam paper, in just 1.5 hour. Well, you heard it right. So बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम पेपर काफी लेंदी आते हैं आजकल, हमारे कुछ ऐसा टिप एंड ट्रिक बताइए जिससे हम पेपर जल्दी कंप्लीट कर लें बिफोर आवर टाइम एंड वी हैव टाइम टू डू द revision and rechecking, right? So I'm going to share you some amazing tips one by one which will definitely help you all in completing your paper in just 1.5 hours. So let's get started. Well, tip number 1, always be familiar with your marking scheme and the टाइप ऑफ पेपर दैट यू आर गोइंग टू हैव. हो सकता है आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए, हो सकता है उनका मिक्सचर आए. तो यू हैव टू बी फेमिलियर विद योर पेपर, क्योंकि आपके लिए एग्जाम पेपर कभी भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए. अगर आप सरप्राइज हो जाओगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर सकते हैं एग्जाम में एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सिर्फ पेपर एनालाइज करने में कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे हैं. ओके, टिप नंबर 2, जो एग्जाम से पहले आपको 15 मिनट्स मिलते हैं अपने पेपर को एनालाइज करने के लिए, उन 15 मिनट्स का आपको इफेक्टिव यूज करना चाहिए. हाउ कैन यू डू दैट? नंबर 1, यू कैन टेक योर पेपर एंड रीड ऑल द क्वेश्चंस टू एनालाइज कि कौन कौन से क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के हैं या फिर मैनेजेबल कैटेगरी के लिए या फिर हार्ड लेवल क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाए और हो सकता है आपसे ना बने. तो अपने क्वेश्चन पेपर को इन 3 कैटेगरीज में आप सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए. ओके, टिप नंबर 3, whenever you are facing such problem कि आपने कोई क्वेश्चन देखा और आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन काफी हार्ड है और आपको काफी टाइम लग सकता है और शायद आपसे ना बने, तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिल से बोले इट्स ऑल राइट. अगर ये क्वेश्चन हार्ड है, हो सकता है मुझसे नहीं बनेगा, इट्स ऑल राइट, बट एटलीस्ट मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा या फिर करूंगी, एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी इसको सॉल्व करने के लिए. जस्ट से इट टू योर हार्ट एंड यू विल फील अ बिट रिलैक्स्ड, वरना आप काफी टेंशन ले लोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और हो सकता है उस वजह से आप काफी ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर जाओ. ओके, टिप नंबर 4, हमेशा आपने सुना है और आज भी आप दोबारा से सुनेंगे इस वेरी इंपॉर्टेंट टिप को कि कभी भी इजी क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, बट हाँ टू गिव यू एन आइडिया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पहले करने चाहिए. वेल, आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद हार्ड लेवल पे आए. इससे फायदा क्या होगा? वेल, फायदा ये होगा कि आप जब इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा और आपके हाथ में काफी सारा टाइम रहेगा हार्ड क्वेश्चंस को टच करने के लिए. टच करने का मतलब ट्राई करने के लिए कि वो बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, क्या पता कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, कुछ फॉर्मूले लगाएं और वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए. सो यू हैव टू फर्स्ट हरी अप एंड कंप्लीट योर इजी लेवल क्वेश्चंस फटाफट से, ताकि आपके लिए हार्ड लेवल के क्वेश्चंस के लिए काफी टाइम बच जाए और उस टाइम को आप प्रॉपर्ली स्पेंड कर सको. ओके, टिप नंबर 5, वेल, डोंट लुक एट अदर पीपल्स. अपना पेपर खुद सॉल्व करो और इधर उधर देखो मत. वेल, क्या होता है कभी कभी ना हम अपने फ्रेंड्स के देखते रहते हैं, यार ये तो लगातार लिखे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो हम थोड़े से डर जाते हैं कि अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे ही पेपर नहीं बन रहा और बाकी सबसे पेपर बन जा रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को डराओ मत, ठीक है. सो दूसरों की तरफ मत देखो, आप बस अपना पेपर लिखो, ठीक है. एक आध बार अपने फ्रेंड की तरफ देख लिया, थोड़ा स्माइल कर लिया, चलता है, बट उससे डेविएट मत हो जाना, क्योंकि सपने बुनने में और खिचड़ी पकाने में टाइम नहीं लगता है, राइट. तो कब हम खिचड़ी और बिरयानी पकाने लग जाएंगे अपने सपने में, हमें पता ही नहीं चलेगा. सो इसलिए बेटर है कि पहले ही आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर ले और ज्यादा इधर उधर ना देखे. ओके, टिप नंबर 6, आई विल एडवाइज यू अ न्यू थिंग टुडे. हमेशा क्या होता है पता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट फेस करता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सपोज आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सारे स्टेप्स लिखे और बीच में कहीं आपने नेगेटिव साइन की गड़बड़ी कर दी. अब आगे के सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे और आंसर तो गलत है ही, तो स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलेगी और वैसे भी गलत आंसर के मार्क्स तो कटने ही है, राइट. अब इससे बचने का अच्छा तरीका क्या है?
हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में होता है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो गलती हमने पहले की थी ना, हम रीचेकिंग के टाइम भी वही करते हैं। जैसे मान लो हमने सॉल्व करते वक्त किया है 3 2 5, अब हम जब दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर हम करेंगे 3 × 2 5। हाँ, ये हमारे दिमाग में क्लिक ही नहीं करता है, अरे 3 2 6 होता है, 5 नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट 2 टिप्स। टिप नंबर 1, ट्राई बॉटम अप स्ट्रैटेजी। बॉटम अप स्ट्रैटेजी क्या होती है? आप अपने आंसर को नीचे से ऊपर चेक करने की कोशिश करो। आप सबसे पहले अपने आंसर को देखो कि क्या सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ज्यादा हो सकता है। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 5000 और आपका प्रिंसिपल था 2000, ऑफ कोर्स आपका आंसर गलत है। तो नीचे से ऊपर चेक करिए, हो सकता है आपको क्लिक कर जाएगा कि आपने मिस्टेक कहाँ की थी। अनदर इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप रीचेकिंग कर रहे हो तो जो आपने लिखा है ना उसको रीड मत करो, दोबारा से अपने माइंड में सॉल्व करो। ये करूंगा तो ये आना चाहिए, फिर देखो हाँ ये आया है, ये करूंगा तो ये आना चाहिए, फिर आंसर शीट देखो हाँ ठीक है सही आया है। और जैसे माइंड में आपने क्या 3 2 6 होना चाहिए, फिर देखा आपने लिखा है 3 2 5 लिखा है, मतलब गलत है। तो वहां पे आपकी गलती पकड़ी जाएगी। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे और उसको बस देख देख के करते रहोगे ना रीचेकिंग, तो 3 2 5 ही रह जाएगा, 6 नहीं बनेगा। ठीक है, टिप नंबर 7, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम का ख्याल रखें। अब टाइम का ख्याल कैसे रखा जाता सकता है? तो इसके लिए पहले से अपने दिमाग में बैठा लेना कि आपको एग्जाम में बार बार रीचेक करना है कि किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी टफ प्रॉब्लम को सोचने में आप बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हैं, किसी इजी क्वेश्चन का आंसर लिखने में कहीं आप 2 पन्ने का आंसर तो नहीं लिख दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि मैम एक बार मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 पेज का आंसर लिखा था। We will not call that kid as intelligent, right? उसको हम बोलेंगे कि गलती की, that is बेवकूफी। No need to write 1 पेज का आंसर in 1 मार्क का क्वेश्चन, right? So always cross check yourself कि कहीं आप बार बार ज्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड करो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, टिप नंबर 8, वेल ये गलती मैं अपने स्कूल टाइम पे हमेशा करती थी और इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जब मैंने फिजिक्स का पेपर लिखा, और मैंने ये गलती शायद आपको पहले बताई भी होगी कि मुझे सारे 1 मार्क के सारे 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते थे। जब मुझे शुरू के 15 मिनट मिले थे ना, तो मैंने सारे 1 मार्क का आंसर सॉल्व करके भी रख लिया था। पर मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा दिया कि एट द एंड मेरे पास टाइम बचा ही नहीं उस 1 मार्क के क्वेश्चन को नोट करने का। इन्विजिलेटर ने मेरे हाथ से पेपर छीन लिया और वो सारे 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस मुझे आते थे, बट डायरेक्टली आई गॉट 0 इन ऑल दोस 10 क्वेश्चंस बिकॉज आई डिडंट राइट इट। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप अगर टफ क्वेश्चन को या फिर किसी इजी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जो आपको आता है, नेवर राइट टू मच। ओके, ये मैं हमेशा करती थी और हमेशा इस वजह से मैं पछताई हूँ, क्योंकि मेरी आदत थी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है तो मेरा दिल करता था यार कि मैं ये भी लिख देती हूँ, ये भी लिख देती हूँ, ये पॉइंट भी ऐड कर देती हूँ, वो पॉइंट भी ऐड कर देती हूँ, और इस चक्कर में मैं 3 पन्ने का आंसर लिख देती थी। तो ये 3 पन्ने के आंसर एसएसटी के एग्जाम में तो फायदा देते थे, बट साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स इसमें कोई फायदा नहीं होता था। इतने लंबे आंसर लिखने का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते थे, ना टीचर खुश होता था, बल्कि टाइम लॉस ज्यादा हो जाता था। डोंट डू दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई एम टेलिंग यू, जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, ठीक है, जब भी आप किसी 5 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी लॉन्ग आंसर टाइप को अटेम्प्ट कर रहे हो, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी में, जिसमें आपके 2 पन्ने या फिर 3 पन्ने का आंसर है, उस आंसर को ज्यादा टाइम हम ना स्पेंड कर दे, ज्यादा ना लिख दे, या फिर हम भूल ना जाए कि क्या क्या लिखना था। उसके लिए एक बहुत अच्छा टिप होता है, आप रफ कॉलम में कीवर्ड्स नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो कीवर्ड नोट डाउन करने से क्या होगा, कई बार हम लंबा आंसर लिखना तो शुरू करते हैं, फिर बीच में भूल जाते हैं कि अरे मैं जाने किस डायरेक्शन में जा रहा था, मैं तो भूल ही गया। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। तो आप कीवर्ड्स पहले ही नोट डाउन कर लो, वो कीवर्ड्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन पेपर। मान लो आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपके दिमाग में चीजें आती है ना इमीडिएटली, अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, मुझे ये लिखना है, उन कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लो और फिर इन कीवर्ड्स को क्रॉस चेक करते करते अपना आंसर लिखो। इससे ये होगा कि आप आंसर में ज्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करोगे और important points को भूलोगे भी नहीं। Right guys? Okay, so these were some very important tips that you can utilize to complete your paper beforehand and utilize your extra time to recheck your paper. Right?
So, अगर ये टिप्स आपको यूजफुल लगे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और thumbs up बटन को क्लिक करके you can give a like to the video if you enjoy today's session. So my dear pirates, all the best for your annual exam. मिलके मचाते हैं, फोड़ के आते हैं annual exam में, and I am sure that you guys are definitely going to nail all these subjects. So see you all in the next session. Bye guys.